हेलो दोस्तों, मैं आज बात करने जा रहा हूँ कि बड़े लोग कैसे बड़े रहते हैं हमेशा। ये बात सोचना चाहिए ना, सोचने वाली बात भी है कि बड़े लोग हमेशा बड़े क्यों रहते हैं, किस प्रकार से रहते हैं। ये एक बार सोचिए, आप भी, हम भी सोचें। अपना तो सोच आपके सामने रख रहा हूँ, आप भी सोचिएगा, आप भी पाइएगा। जैसे जब देखिए कि जब भारत का व्यापार हो रहा था, जब भारत जैसे जैसे मुगल काल चल रहा था, तो भारत में उस समय विदेशी लोग व्यापार करने आए। तो विदेशी लोग में सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाल, फिर डच आए, फिर ब्रिटिश कंपनी आई, तब फ्रांसिस कंपनी आई, ऐसे करके कंपनी आई। तो कंपनियां आई तो देखिए वो कितने बड़े सोच से आई। जब पुर्तगाल का जो वास्को डी गामा आया था, जमोरिन के शासक से मिला, जब जमोरिन जो शासक था उससे मिला, तो उन्होंने पाया कि जो यहाँ से वो मसाला, जैसे पहले तो जमोरिन ने विरोध किया उसका, फिर सहयोग किया और व्यापार वाणिज्य बढ़ाया। जब पुर्तगाल थी, वास्को डी गामा यहाँ से जो ले गया मसाला, वहाँ ले जाकर बेचा तो कितना कितना उसको प्रतिशत लाभ हुआ? 60 गुना में बिका हुआ, 60 गुना में बिका हुआ। जब यहाँ से वो लेके गया अपने देश बेचने के लिए, तो तब वहाँ से फिर दूसरे लोग आए और फिर ऐसे ऐसे विस्तार होता गया। और जैसे जैसे जब अब कोई जाकर कोई सामान लेकर आएगा, तो जब उस निवासी के लोग के अंदर भी तो चाहत होगी कि हम भी जाकर लेके आए। ये बात सोचिए, अगर आप जाकर कहीं से कुछ ले आते हैं और अच्छा है, तो आपका बगल वाला भी जाकर लेके आएगा। ऐसे ऐसे करके भारत में सारे लोग आने लगे। ऐसे ही भारत का जो व्यापार था बहुत लंबा, निर्यात इतना बढ़ा कि उस समय भारत में इतना बुलियन आया कि ये सोच से बाहर है भाई। इतना ज्यादा बुलियन आया कि उसका कोई लिमिट नहीं है। आज सबसे ज्यादा बंगाल से आता था, बंगाल में आता था। उस समय बंगाल सबसे बड़ा राजस्व आता था मुगल सल्तनत के काल में। फिर अगर ब्रिटिश शासन भी आया तो बंगाल में इतना जैसे धन आता था कि वहाँ राजधानी बना दिया गया, वहाँ राजधानी हो गई थी। अब सोचिए, तो एक बार सोचिए कि वो ऐसे ही बड़े रहते हैं कि वो दूसरे देश से लाकर कुछ बेचते हैं तो वो बड़े रहते हैं। ऐसे भारत में ये, तो भारत में आप देखते हो कि इतने बड़े बड़े, जैसे टाटा थे हैं, फिर बजाज जी हैं, इस समय मुकेश अंबानी जी, अडानी जी हैं। क्या वो अपने लेवल तक ही रहेंगे? क्या उन्हीं का जो शासन है, जो जैसे उनका जो समय चल रहा है, मुकेश अंबानी की समय तक थोड़े रहेगा ये, वो आगे थोड़े रहेंगे पैसे वाले में। रतन टाटा भी है, फिर वो अडानी जी भी है, वो क्यों आगे रहेंगे? क्योंकि जैसे उनका पीढ़ी खत्म होगा, जैसे जैसे उनकी अगर मृत्यु होगी, तो उनका जो जैसे पीछे वाला उत्तराधिकारी होगा ना, उनसे तेज माइंड लेकर आएगा। सोचिए क्यों? क्योंकि वो जब आएगा तो वो कुछ अलग जोड़ कर आएगा। वो ये नहीं चाहेगा कि हम जाए डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, IAS की तैयारी करें, IIT निकाले। वो ये नहीं सोचते। वो कैसे भी अपने बिजनेस को इम्प्रूव जैसे आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं। अन्य देश से जाकर, अच्छे अच्छे कॉलेज से जाकर, अच्छे जैसे वो केवल उसी लेवल की पढ़ाई करते हैं, MBA करते हैं और अच्छे लेवल की करते हैं। इतना अच्छा लेवल की कोई उसका तुलना ना कर सके। वो थोड़ा कहते हैं हम डॉक्टर बनेंगे, पैसा कमाएंगे या अन्य तरह का हॉस्पिटल खोलेंगे। उनके मन में भावना नहीं होती है। वो क्या सोचते हैं कि हम जो हमारा जो पहले से आ रहा है उसको इतना आगे ले जाएंगे दूसरे उसकी तुलना ना कर पाए। यही नहीं होता है। अब बड़े लोग जो एक काम कर लेते हैं तो उनके बाद उनका जो दूसरा काम होता है वो बंद रुकता नहीं है। उसके बाद दूसरा काम उनका शुरू होता है। दूसरा खत्म होगा तो तीसरे में लग जाएंगे, तीसरा खत्म होगा चौथे लग जाएंगे। एक दिन भी वो लेट नहीं करते कोई काम करने के लिए, उसी में जैसे लगे रहते हैं, उसका हमेशा आगे बढ़ाते रहते हैं। ये नहीं कि अगर आज रोक दिए तो कल उनसे कोई आगे निकल जाएगा। इस सोच को भावना से आगे चलते हैं। अब आप सोचिए, ये आप कहाँ है, क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं? जब सोचेंगे तो पाएंगे, नहीं सोचेंगे तो ऐसे ही चलिए, ब्रह्मचर्य जीवन बनकर ही रहिए और इस केवल जिए मरिए, बस इसी में लगे रहिएगा। और ऐसी बातें बताता रहूँगा समय समय पर। कुछ गलती हो तो माफ करिएगा। जय हिंद।